देखो 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 अंगारे है सुल्तान, देखो 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 अंगारे है सुल्तान। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो मार्केट डिस्कशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्विकली। आज था ट्यूसडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी। देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी -53 पॉइंट्स नेगेटिव। निफ्टी देखिए एकदम साइडवेज, जीरो वन यानी पॉइंट वन सॉरी वन एग्जैक्टली पॉजिटिव, 1 पॉइंट पॉजिटिव। बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला, 210 पॉइंट्स नेगेटिव, जो कि 0.37 या 0.4 आप मान सकते हैं नेगेटिव था। इन दो इंडाइसेस के अलावा अगर अपन मिड कैप को देखने को चलते हैं, रुकिए, ये देखिए मिड कैप आप देखेंगे बिल्कुल साइडवेज। सिर्फ एक निफ्टी नेक्स्ट 50 था जिसमें 80 पॉइंट्स का यानी 0.11 आप बोल सकते हैं कॉलेज का ओनली इंडाइस दैट शोड सम पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है, अब निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहली बात आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि अपना कल का डिस्कशन क्या था। कल के डिस्कशन में मैंने क्लियरली बोला था यस्टरडे डिस्कशन में कि मैं सी साइड नहीं देख रहा हूँ अंटिल निफ्टी comes down till 25,000 एटलीस्ट। ठीक है, यानी जो 200 पॉइंट का जो मूव मतलब जो 100 से 125 पॉइंट का जो मूव है वो एटलीस्ट जो गैप है वो फिल होना चाहिए। उसके बाद ही मैं सी साइड देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। तो तब तक के लिए मैंने बोला था पी साइड ले सकते हैं फॉर अ वाइल। ठीक है, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल एज कि जैसे ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आए जो कि अपन ने डिस्कस किया था, जो कि था दो लेवल थे याद करिए। एक तो मोटा मोटा बोला था कि 25,000, और इसके ऊपर भी एक्चुअली एक लेवल बताया था 25,000 40 के आसपास, 45 के आसपास एक ये लेवल। और अगर मैंने बोला था अगर ये भी चीज चली है तो 24,950 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये चीज स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक एक बार निफ्टी आएगी, रीटेस्ट करेगी और फिर वहां से रीटेस्ट का रिवर्सल देते हुए एक ब्रेकआउट का वापस एक अच्छी मतलब एक अपसाइड मूव देगी, जो कि अपन को पहले 25,500, उसके बाद 26,300 से लेके 26,500 तक लेके जाएगी यहाँ। ठीक है, इसके बाद ये मैंने कल क्लियरली बोला था, यानी मैं सी साइड नहीं देख रहा था जब तक यहाँ ना आए। हाँ, अगर ये लेवल पे आ जाता है और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है इस लेवल पे आके, तो मैंने बोला था कि फिर वहां से अपन सी साइड जाएंगे, और आज वो हुआ नहीं। ठीक है, ऑल दो आज मार्केट में अच्छा, वो छोड़िए, मैं आपको 15 पे बताऊंगा, पहले आप ये कैंडल देख लीजिए, कैंडल देखिए ध्यान से। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जब ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जब निफ्टी इसी लेवल में थी, लेट मी जस्ट ये वाला ये लेवल जो था, मैं आपसे बोल रहा था कि इस रेंज का एक बार ब्रेकआउट आएगा, जाके देखिएगा ये सेम चार्ट मैंने ऐसा रेंज बना के एक डार्गस बॉक्स का पैटर्न बना के मैंने डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। और मैंने बोला था कि एक बार ये देखिए निफ्टी नीचे से आई है, इस जोन में कंसोलिडेट करेगी, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट होगा और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एक ब्रेकआउट का जो एक ट्रू ब्रेकआउट होता है वो यही होता है जो रिटेस्ट करके ऊपर भागे। ठीक है, अदरवाइज जो जाएगा ऊपर, अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट भागेगा तो भी वो पलट के नीचे आएगा, विच इज नॉट गुड फॉर मार्केट। मैंने ये चीज क्लियरली बोली थी। अब हुआ क्या है ना, ब्रेकआउट के बाद एज वी नो एक सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। देखो, एक होती है कि ब्रेकआउट में अपन को मिलती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, सिमिलरली ब्रेकडाउन में मिलेगी रेड। ठीक है, तो अपन अभी क्योंकि ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल, ठीक है, प्लस एटलीस्ट वन सपोर्टिंग ग्रीन कैप सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल। सपोर्टिंग का मतलब ही होता है सेम कलर, तो ब्रेकआउट में ग्रीन बनती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी सपोर्टिंग में ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ये चीज होती है ना, देन दिस इज नोन एज ट्रू ब्रेकआउट। ठीक है, ट्रू ब्रेकआउट। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ ऑलमोस्ट 100% चांसेस ऑफ सस्टेनिंग। ठीक है, एंड टेकिंग द प्राइसेस फर्दर अप। ठीक है, ये होता है ट्रू ब्रेकआउट का मतलब। अब हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल अपन को मिल गई है। ठीक है, ये चीज अपन को मिल चुकी है, बट सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल ये अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, नॉट टिल नाउ। और अभी तक 2 डेज हो गए हैं ब्रेकआउट के बाद, मंडे,
क्योंकि फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था, तो मंडे भी अपन ने रेड कैंडल बनाई है और ट्यूसडे भी अपन ने कैंडल बनाई है। इनफैक्ट देखा जाए तो आज जो ट्यूसडे की कैंडल है वो एनगल्फिंग कैंडल है, प्रीवियस डे को भी इसने एनगल्फ किया है। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड लेट मी इरेज ऑल द ड्रॉइंग्स, ओके, हाइड ऑल द ड्रॉइंग्स, लेट मी जूम इन। अब आप ध्यान से देखिए ये वाली कैंडल, आज की कैंडल को, इसने आज के टॉप, अच्छा एक्चुअली आज देखा जाए तो आज ओपनिंग बहुत ऊपर हुई थी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट वो चीज पूरी कवर हो गई। यानी इस कैंडल ने इसके लो इसको किया, अच्छा इसके लो को भी ब्रेक किया, और तो यहाँ क्लोजिंग नहीं हुई तो हल्का सा पॉजिटिव बोल सकते हैं। अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती तो फिर दिक्कत होती। ठीक है, तो अब क्या है आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ गुड साइन, बट दिस इज नॉट बैड ईदर व्हेन वी सी एज अ वो पोजिशनल। ये वाला लेवल आप देखिए 25,000 का दिख रहा है, ये देखिए यहाँ, 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 और यहाँ पे ये गैप बाकी है अभी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये वाला लेवल 25,000, नहीं तो यहाँ पे ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 24,950 या 25,000, दो लेवल है। लेट द मार्केट कम, यहाँ से जाएगा, या लेट द मार्केट कम, यहाँ से रिवर्सल लेगा। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, आप चाहें तो इस पर भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट का निफ्टी आएगा तो भी आपका 3-4%, 5% ज़्यादा पोजिशनली लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप नियर एक्सपायरी की भी लेंगे तो भी मुश्किल से 10-12% ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा, और फिर वहाँ पे वो रिकवरी तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो दीज टू आर बाय ऑन डिप, ओके, बाय ऑन डिप लेवल। ठीक है, इन पर ही लॉन्ग होइएगा निफ्टी में, मैं आपको बहुत अच्छे से बोल देता हूँ। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर एकदम से भाग भी जाए, दैट वोंट बी अ जेन्युइन बाइंग, और प्लस अगर वो जेन्युइन बाइंग अगर देनी थी, जेन्युइन नहीं मतलब फेक बाइंग भी देनी थी, तो वो भी आज, इन दो में से आज एटलीस्ट कुछ चीज आनी चाहिए थी, इतनी गैप अप को सस्टेन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई। तो कल आप डेफिनेटली यहाँ पे एक और रेड कैंडल अपन देखेंगे। ठीक है, रेड कैंडल टुमारो। ठीक है, इनफैक्ट क्योंकि अब ये चीज अगर आज गैप फिलिंग हो जाती एक्सपायरी के दिन तो ठीक है, बट आज क्योंकि नहीं हुई तो अब मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी, पॉसिबली अ बिग वन। ठीक है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज मैं खुद ही ज्यादातर कॉल साइड रहना चाहता हूँ मार्केट में, बट क्योंकि अब एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से एक चीज नीचे, मतलब मार्केट यहाँ पे हल्का सा नीचे आएगा, तो वी वोंट बी मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी इधर। ठीक है, तो मैंने ये चीज बना दी है, ये मेरा कल के लिए निफ्टी में प्रोडिक्शन है ऑन डेली टाइम फ्रेम। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो गैप बना हुआ था ये आज भी गैप है इसको। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए कल यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई इतनी, ये चीज फिल नहीं हुई। ठीक है, मार्केट रहा इस जोन पे, ये जो उसने कल सपोर्ट बनाया था यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है 25,100 मान लीजिए, 91 है। ठीक है, अब इस जोन पे रहा, आज देखिए कितना गैप अप ओपनिंग हुई, लगभग 25,200 पे, 25,200 पे गैप अप ओपनिंग हुई आज। ठीक है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, पहली ही 15 मिनट कैंडल पे नीचे आया, और अगली कैंडल भी एक्चुअली यहाँ नीचे बन रही थी। ठीक है, बहुत अच्छे से मोमेंटम था, पी के साइड के जो ट्रेड्स थे वो बहुत शूट अप कर रहे थे। इनफैक्ट मैं पी साइड जो कल कैरी फॉरवर्ड करके गया था वो पॉजिटिव 5% तक गया, और फिर अचानक से यहाँ से तुरंत एक बाइंग मोमेंटम लाया गया, इसी रेड कैंडल जो बन रही थी, रेड कैंडल, उसको ग्रीन में कन्वर्ट किया गया। अगर यहाँ पे देखिए ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाई ये कैंडल, करेक्ट, इसके नीचे अगर एक कैंडल बनती तो फिर एक हल्की सी भी रेड कैंडल यहाँ लाती और ये फटाक से मार्केट नीचे आता, बट नहीं आया। देखो ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, ना सपोर्टिंग कैंडल मिली। इस जोन को देखिए जहाँ से कल का जो टॉप था रिजेक्शन हुआ था, रिजेक्शन हुआ, इसके ऊपर देखिए यहाँ से रेड कैंडल बनी, रिजेक्शन आया, ना ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, फॉलो अप कैंडल, यानी टोटली रेंज बाउंड 2 दिन से मार्केट चल रहा है। अब मार्केट को अल्टीमेटली एक वो देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, अब इस वाले गैप को ना मार्केट को फिल करना पड़ेगा, ये वाला जो गैप है। ठीक है, दिस इज अ गैप, इसको मार्केट को फिल करना चाहिए। अब जब ये गैप फिल करने आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? देखिए एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको मैं इस पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली लाइन है, अपने टॉप से टॉप से टॉप से रिजेक्शन होता है, इसी इसी इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट अपन ने अभी अभी दिया है, तो आएगा तो यहाँ से रीटेस्ट होके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पहली ये जो ब्लैक लाइन है यही मैंने यहाँ पे मार्क की है,
ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, तो ये वाला लेवल यहाँ आता है, ये लेवल पे आप ध्यान से देखिए कहाँ जाता है, 25,000। इसलिए मैंने जो पहला लेवल बोला था कि 25,000 से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, नहीं तो मैंने बोला 24,950 के लगभग, ठीक है। अब वो 24 जो है 950 मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सॉरी, अगर ये चीज यहाँ नहीं रुकी तो अगला लेवल जो आता है वो ये वाला आता है, क्योंकि जिस दिन ब्रेकआउट आया था इस लेवल पे इसने ब्रेक नहीं किया था, ऊपर गया, रिजेक्ट होके आया इस रेसिस्टेंस लाइन से, एक राउंडिंग पॉट पैटर्न बनाया और यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गैप बना वो अलग बात है। अब देखो बट ये लेवल भी ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये है 24,960, 950 नहीं 960 मान लीजिए, ठीक है, 10 पॉइंट्स और ऊपर मान लीजिए इसको। तो ये वाला लेवल आप सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। एक हुआ 25,000 का लेवल, ये वाली लाइन, और एक अगला लेवल आता है 24,960 जो कि आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 24,950 की जगह 24,960 भी आप रख सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है। बैंक निफ्टी में भी एक तगड़े ब्रेकआउट के बाद दो कंटिन्यूस रेड कैंडल देखने मिली है, यानी ब्रेकआउट का फॉलो अप मूव अपन को अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। तो एक चीज रही ये, ठीक है। अब यहाँ से एक डिप, ठीक है, अच्छा ऑल्दो निफ्टी में अभी गैप अप कंप्लीट नहीं हुआ है, फिल कंप्लीट नहीं हुआ है, बट बैंक निफ्टी में गैप अप फिल हो गया है। बैंक निफ्टी में भी हो गया, सेंसेक्स में भी हो गया, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में बचता है जो कि अब क्योंकि ना इसमें देखिए इतनी बड़ी कैंडल भी तो ज्यादा ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक और ये बड़ी कैंडल रेड बना सकती है और फिर यहाँ पे ये रिवर्सल दे सकती है, और उतने टाइम में अपनी निफ्टी भी 24,950 तक आ जाएगी, अच्छे स्ट्रॉन्ग एरिया से वापस रिवर्स करेगी और फिर 25,500, 26,000, 26,300 तक एक रैली अपन को देखने मिलेगी। तो यहाँ से भी मैं यही बोलूंगा डेली टाइम फ्रेम पे एक या तो देखिए बहुत बड़ी कैंडल आएगी डे चलते चलते और फिर इम्पोर्टेंट लेवल पे विक बनाते हुए और यहाँ से अपसाइड मूव स्टार्ट कर देगी, ठीक है, या तो फिर एक छोटी सी रेड कैंडल, छोटी सी मतलब वही, मान के चलिए बैंक निफ्टी है 56,630 पे बंद हुई है ना, तो 56,400 और नीचे साइड अगर देखेंगे तो 56,250, ये दो लेवल आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखिए, मैं यही स्ट्रक्चर की कल आपसे बात भी कर रहा था कि ये गैप अप, यहाँ पे गैप था, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, और मैंने आपको कल बोला भी था दो बड़ी कैंडल आएंगी, ठीक है, दो तीन बड़ी कैंडल आएगी फिर विक बना के ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल आई, 15 मिनट के टाइम रिजेक्शन हुआ, 57,000 से हुआ है, एग्जैक्टली 57,000 से रिजेक्शन हुआ, देखिए इस लेवल को आप ड्रॉ करिए, एग्जैक्ट 57 आता है, रिजेक्ट हुआ गया अपने 25 EMA के नीचे ही था। अच्छा जाते जाते आप 15 मिनट पे देखेंगे बड़ी सी आपको रेड कैंडल देखने मिली है। अब मुझे लगता है ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है 200 EMA, हालांकि ये चीज ज्यादा नीचे हो जाएगी, बट चलिए ये वाले लेवल पे तो अपन ने किया ही था, या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या यहाँ से आएगा, याद करिए आप कल की जाके वीडियो देख लीजिए, ये दो लेवल ही अपन ने बोले थे कि मैंने दो लाइन बना के रखी है, यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। अब इसके बाद भी अगर चाहिए है तो आपको एक ये वाला लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा, 56,300 से 56,400, और मैंने आपको याद करिए 2 या 3 दिन पहले फ्राइडे की वीडियो में शायद बोला भी था कि 56,400 एक ऐसा लेवल है जहां से मैं बैंक निफ्टी को वापस रिवर्स करते हुए देख रहा हूँ, ठीक है, रिवर्सल जोन, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर इस लेवल पे आता है और फिर यहाँ ज्यादा, तो आप ऐसे 2-3 महीने बाद का एक सी कॉल ऑप्शन लेकर छोड़ दीजिए, तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा मैंने बोला था कि, तो ये वाला लेवल आप याद रखिए। अच्छा कल मार्केट में एक डिप आ सकती है जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ऐसा, एक ऐसी गैप अप ओपनिंग जो यहाँ पे कहीं हो फिर यहाँ से इसी जोन से रिवर्सल आए, तो ये वाला जो गैप रहेगा ये तुरंत रिवर्सल से फिल हो जाएगा, तो सारे गैप फिल हो जाएंगे इसके बाद। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा गैप अप अपन को देखने मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। अब ये देखिए फ्यूचर का चार्ट है, इसके ब्रेकआउट के ये ब्रेकआउट कैंडल इसके बाद एक भी ग्रीन कैंडल, मतलब माय ओनली कंसर्न इज दैट जो कि डेटा दिखा रहा था कि एक अच्छे से वो नहीं हुआ है, ब्रेकआउट का जो सपोर्टिंग कैंडल नहीं आया है वो हर एक इंडाइस में दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक इंडाइस में दिखा रहा है। अब देखिए आज सुबह से क्या डिस्कशन था, मैंने ओआई डेटा डाला था निफ्टी का, दिस इज ओआई डेटा ऑफ निफ्टी, ठीक है, इन यस्टरडे सेशन 25,100 डिक्रीज इन कॉल सेलर डिक्रीज हुए, ठीक है, सो 25,000 में नाउ एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,000 जो है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, ये देखो यहाँ से कॉल सेलर्स हटे हैं, ये बड़े हैं पुट सेलर्स, ठीक है, इसका मतलब है 25,000 जो है अब वो एक स्ट्रॉन्ग उसकी तरह काम करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि निफ्टी 25,000 तक तो आएगी, पर यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस बहुत है। और थोड़ा सा अगर जो होता है ना मोमेंटम में, कि मोमेंटम मोमेंटम में इधर तक आ गया और रिवर्स करे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था, तो वो ये वाला लेवल है। एट द सेम टाइम 25,000 2500 द एडिशन ऑफ ह्यूज पुट सेलर्स, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दो चीज बड़े थे। सो एज पर वाई डेटा निफ्टी कैन फॉर वंस कम बैक टू 25,000 एंड देन बाउंस बैक एंड रीच अप टू 25,200। ये चीज मैंने क्लियरली आज सुबह लिखी थी। अच्छा, आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वो एक रेंज बाउंड में रह गया। अब लेट्स सी इफ दिस टेक्स अ सपोर्ट एंड गोज अप फ्रॉम हियर इटसेल्फ और इट कम्स डाउन टू 25,000। ये देखिए पहली जो कैंडल बन रही थी, गिर रही थी, वो इतनी बड़ी गिर रही थी, मैंने बोला 25,000 तक आज आएगा, फिर वहां से रिवर्सल लेगा या वहीं से लेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज थी, मैंने मेंशन भी किया था, क्लियरली टेल्स गैप वुड बी फिल्ड सून। इस टाइम पे गैप फिल नहीं हुआ था, देखिए 56,760 पे था, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद देखिए क्या हुआ, और यहाँ पे थी कैंडल और गिर गया, ठीक है। बैंक निफ्टी गैप फिलिंग कंप्लीटेड, लुक्स लाइक इट में कम डाउन टू, देखिए 56,450। में बार बार कह रहा हूँ 56,400 के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा एरिया है स्ट्रॉन्ग, जो यहाँ से जो एक तगड़ा अपसाइड मूव आएगा फिर वो नहीं रुकेगा। बट यहाँ आने के लिए जब ये चीजें आएगी, मतलब आज 56 कितने बंद हुआ, एक सेकंड बैंक निफ्टी देखना पड़ेगा, 56,630 पे बंद हुआ है ना, तो यहाँ से 250 पॉइंट और आप नीचे मान के चलिए। जब ये 250 पॉइंट नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपन को 24,950 के आसपास देखने मिल जाएगा, ठीक है। शुड कम डाउन वंस, शुड कम डाउन मोर, देखिए फिर यहाँ से इस लेवल पे देखिए ग्रीन कैंडल में यही वाली बोल रहा हूँ, यहाँ से एक्चुअली बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी नीचे भी, पर यहाँ से विग बन गई, देखिए यहाँ से विग बन गई। पर क्योंकि यहाँ पे गैप अभी फुल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से सी साइड जाने नहीं बोला है, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में देन आई रोड ओआई डेटा बहुत ज्यादा, क्या कॉल ओआई बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं, निफ्टी शुड कम डाउन टू 25,100 एटलीस्ट वंस, ठीक है। लेट अस सी व्हेन द इंडाइसेस कम डाउन था, एक्चुअली आई वुड प्रोवाइड अ लॉक कंटेंट ऑफ द ट्रेड, ठीक है, मैंने ऐसा बताया था। अभी ऊपर जा रहे हैं बोथ इंडाइसेस रिजेक्शन, देखिए अब जब ये ऊपर से रिजेक्ट हुए थे, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था और यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था अपने 25 ईएमए से, फिर मैंने लिखा था गेटिंग रिजेक्टेड, फिर देखिए रेड कैंडल बनी दोनों में, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद, ठीक है। दे आर कमिंग डाउन, येट 25 आर नॉट टच, मैंने यही लिखा, येट इट इज टिल नाउ नॉट टच, वेटिंग फॉर मोर फॉल, ठीक है। अब लिखा है बैंक निफ्टी इज 0.4% नेगेटिव, वेयर इज निफ्टी इज जस्ट इतना ओवरऑल की पॉजिटिव थी, ठीक है उस टाइम। व्हाट आई फील इज द बिग प्लेयर्स विल ब्रिंग निफ्टी डाउन एकदम से, क्योंकि आज एक्सपायरी थी ना, बैलेंस दोनों को करना है कि भाई अगर बैंक निफ्टी, बैंक एक इंडाइस आपका और ये है, थोड़ा बहुत चलिए मान सकते हैं, हो सकता है, बट अगर देखा जाए कि इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो ये अगर -0.4% है और ये +1% है, तो इनमें गैप कितना है, 0.5% का गैप है। तो ये 0.5% अगर गिराना है, तो एकदम से 0.5% अगर आज निफ्टी को गिराते तो सेंसेक्स भी नीचे गिरता, और सेंसेक्स नीचे गिरता तो सेंसेक्स, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो पी के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ज्यादा हाई पे चले जाते, वही वाला चीज कि 20 का प्रीमियम है 120 150 ऐसा चला जाता, तो मैंने वही चीज बस मेंशन की थी, ठीक है। फिर जब मुझे लगा कि ये चीज नीचे आ गई, तो मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड दी, इसमें मैंने एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, सी प्लस पी का एक स्ट्रैडल दिया था, ठीक है। एक सेकंड मैं बता देता हूँ कौन सा दिया था, 82,400 और 82,500, मैंने दिया था 82,500 का सी और 82,400 का पी। अब देखा जाए तो सेंसेक्स इसके नीचे ही बंद हुआ है, 82,300 कुछ, पहले ये पॉजिटिव चला काफी, बट फिर अल्टीमेटली ये चीज बिल्कुल नेगेटिव में बंद हुई, और फिर कहीं ना कहीं मैंने, मतलब जो इसका स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, मतलब इसका जो टोटल वो था 120 पॉइंट्स का, वो था 75, एट 75 ये था, एट 75 ये था, ठीक है। यानी टोटल जो था 2,800 रुपये के लगभग था, ठीक है। 14 एक्चुअली 140 हो रहा था, ये एक्चुअली 70 और 70 के आसपास था, सॉरी, हाँ 140 हो रहा था, 140 पॉइंट्स था टोटल इंटू 20, यानी 2,800 रुपीज़ था, और मैंने इस पर कितना लगभग 20 का वो स्टॉप लॉस था, आखिरी में 20 ही था। तो मतलब आप भाई हीरो हीरो ही होते हैं भाई, 2,800 रुपये आप जब इन्वेस्ट करोगे, जैसे लास्ट टाइम अपन ने जब ये चीज़ की थी, सेंसेक्स का जब वो स्टैडल लिया था, तो अपना 3,000 का इन्वेस्टमेंट था और इंटू 4.5 टाइम्स हुआ था, जिसमें अपना 4x पे अपना एसएल हिट हुआ था, यानी 4 गुना हो गए थे, ठीक है। तो ये ऐसे ही करता है, मतलब 3,000 से 12,000 हुए थे, तो अब 2,800 रुपये का तो अपन करेंगे तो इट गेट्स बैलेंस आउट, ठीक है अल्टीमेटली। इंडाइसिस करेंटली जो उस टाइम चल रहे थे, बैंक निफ्टी अंडर सेलिंग प्रेशर, वैसे निफ्टी नॉट गिविंग अप, ये देखिए
निफ्टी में जिस टाइम पे ग्रीन कैंडल बन रही है, बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना रहा था, और लॉजिकली मार्केट को नीचे आना चाहिए अभी भी। एक तगड़ा एक बार बड़ा नीचे आएगा। एक्चुअली मार्केट्स ना कभी ऐसे नहीं भागते हैं, ऐसे ऊपर। अब जब एक रल हुआ है तो हल्का सही जो रिट्रेसमेंट आता है और फिर ऊपर जाएगा, तो अपन ये रिट्रेसमेंट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो अपसाइड था ये बहुत बड़ा मूव था। तो जो रिट्रेसमेंट आएगा वो लेस देन 50% होगा, बट 10-20% तो होगा, तो वो रिट्रेसमेंट को कैच करना भी जरूरी है। और फिर क्योंकि अगर अपन यहाँ पे सी साइड अभी बैठ जाएंगे तो फिर प्रीमियम अभी से मेल्ट हो जाएंगे, और अपन को मार्केट ऊपर जाने पे भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर ये देखो, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया निफ्टी का, और मैंने खुद से ये चीज बनाई है, और फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बड़ा कैंडल करके 25,000 तक ये आना चाहिए। ठीक है। निफ्टी 24,140, अब ब्रूटल डाउन मूव अप टू 24,950 पॉसिबल। अब ये चीज आप याद रखिए, इसको मार्क कर लीजिए, कल पॉसिबली मार्केट में आपको 24,950 तक के लेवल, और अगर थोड़ा और ब्रूटली मार्केट गिरा तो हो सकता है 24,800 तक के लेवल आपको देखने को निफ्टी में मिल जाए, ठीक है। टुमारो निफ्टी, अब टुमारो का मतलब मैं लिख देता हूँ 11 मई 2025 की बात हो रही है, ठीक है। पहला लेवल डाउन साइड, दूसरा लेवल नीचे का डाउन साइड, ठीक है। और मैं अभी ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, एटलीस्ट जब तक ये वाला लेवल हिट ना कर जाए। एक बार 950 पे आएगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल है। अगर यहाँ तक आता है तो फिर तो 100% रिवर्सल है, फिर तो आपको सोचना भी नहीं है। अगर अगर ये लेवल कल देखने मिल जाता है ना, अगर ये वाला लेवल अपन को कल देखने मिल जाता है, ठीक है, इफ दिस लेवल कम्स, ठीक है, कंसीडर योरसेल्फ एज गॉड्स फेवरेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये आ जाता है ना, तो यहां से मैं लिख देता हूं वाई स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन, ठीक है। ये रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन, कौन सा? 24,800। तो अगर ये लेवल आपको देखने मिल जाए ना निफ्टी में कल या परसों, तो कंसीडर योरसेल्फ वेरी लकी एंड प्लीज बी लॉन्ग आफ्टर दिस। बहुत शार्प रिवर्सल आएगा, आप ऐसा मान के चलिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए बोलते हुए कि ईरान जो है वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है इस नेगोशिएशन में, नेगोशिएट कर नहीं रहा है और साथ में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। तो इस चीज को मार्केट नेगेटिव ले सकती है, क्योंकि इफ टेंशंस बिटवीन मतलब इफ ट्रेड टॉक्स डू नॉट एंड अप वेल, तो ऐसा स्पेकुलेशन किया जा रहा है, अलग अलग जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं यूएस के वो ये कह रहे हैं वी आर प्लानिंग टू स्ट्राइक ईरान इफ द टॉक्स डू नॉट एंड वेल। और अभी के बयान से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड डील इज नॉट गोइंग वेरी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नॉट द ट्रेड डील, द न्यूक्लियर जो टॉक चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, दैट इज नॉट गोइंग प्रीटी वेल। तो अभी इमीडिएटली इस चीज पे मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, इमीडिएटली इस चीज को लेके मार्केट पॉजिटिव है, इसलिए आपको अभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है, 0.32 हो गया। और इस चीज को लेके अचानक से अगर कोई चीज अनाउंसमेंट आ जाती है तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगी मार्केट्स के लिए। नेवरदलेस व्हाट इंडियन मार्केट में मुझे दिखता है, तो एक डिप एक्सपेक्टेड है मार्केट्स में, ठीक है। अब वो देखते हैं, देखिए जैसे ही जैसे डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है जो कि है 24,220 का, सॉरी 25,220 का। अगर 25,220 के ऊपर रहेगी तो इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूव अपन को देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपना डिस्कशन है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एंड अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज द लिंक टू द टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डू join this, alright, because all the important updates during the market hours I posted here itself, alright, and then okay, alright, see you then tomorrow after the market hours. Good night, bye bye.